अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वाक़या करबला की एक ऐसी दास्तान जिसने पूरी इस्लामी तारीख को हिला कर रख दिया। ये किस्सा है इमाम हुसैन का और उनके ख़ानदान का, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए एक अजीम कुर्बानी दी। ये वाक़या 10 मुहर्रम 21 हिजरी को पेश आया, जो 10 अक्टूबर 680 ईस्वी बनता है। यजीद बिन मुआविया ने खिलाफत पर कब्जा कर लिया। उसने इमाम हुसैन से बियात का मुतालबा किया, लेकिन इमाम हुसैन ने हक और उसूल की खातिर इनकार कर दिया, क्योंकि वो कभी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाते थे। इब्न जियाद ने इमाम हुसैन को कोफा जाने से रोका। रास्ते में धमकियां दी गईं और साजिशें की गईं, लेकिन इमाम हुसैन ने हक का रास्ता न छोड़ा। फिर इमाम हुसैन अपने हमराहों के साथ कोफा चले गए। खानदान के अफराद और साथियों के साथ रवाना हुए। उनकी तादाद तकरीबन बेहतर थी। रास्ते में दुश्मन ने उनका रास्ता रोका और 3 दिन तक पानी बंद कर दिया गया। छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब प्यास से तड़पते रहे। हजरत अब्बास पानी लेने गए, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें शहीद कर दिया। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अल्लाह से दुआ की। 10 मुहर्रम है कि सुबह जंग का आगाज हुआ। एक एक करके सब साथी शहीद हो गए। हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत अब्बास और नन्हे अली असगर सब ने जान दे दी। दुश्मन की फौज 4 से 1000-5000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि इमाम हुसैन के साथी सिर्फ सित्र से 145 थे। आखिर में इमाम हुसैन तन्हा रह गए। उन्होंने मैदान में बहादुरी से लड़ाई की, मगर जालिमों ने उनका सिर कलम कर दिया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके खानदान के अफराद को कैद कर लिया गया। उन्हें कोफा और शाम के दरबारों में ले जाया गया, लेकिन यह जुल्म इस्लाम के पैगाम को खत्म न कर सका। करबला का पैगाम दुनिया भर में फैल गया। गम और आज़ादारी का सिलसिला शुरू हुआ और आज तक जारी है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। ये भी जरूर लिखें, मैं इमाम हुसैन की कुर्बानी को सलाम पेश करता हूं, या लबीक या हुसैन। मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब